शेफ के लिए केक बनाना कोई समस्या नहीं है ना? कल्पना करना मुश्किल नहीं है। मुख्य बात यह है कि परतों को सही ढंग से काटना, हाँ, या बल्कि उनमें से एक छेद करना। इसके बाद व्हिप क्रीम काम का आती है। मूल रूप से तुम इसे अच्छी तरह सजा सकते हो। एक और लेयर डालो और बहुत सारे व्हिप क्रीम से सजाओ। एक और परत और एक और परत और एक और परत। यह एक टिप है, आप अंदर कोई उपहार छुपा सकते हैं जिसका कैट निश्चित रूप से आनंद उठा सकती है। मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी होगी। बस सरप्राइज को अच्छी तरह छुपाओ, व्हिप क्रीम की परत को समतल करो और ताकि ये बेहतर दिखे। वैसे केक बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है और तुम एक छोटा सा नोट भी डाल सकती हो उसमें। अरे मेरे लिए एक छोटा टुकड़ा छोड़ना मत भूलना, और ऊपर एक अधिक एमएम के साथ। यह उनके साथ सुंदर और स्वादिष्ट दिखता है। बेशक बहुत खूबसूरत। दादी, मुझे उम्मीद है कि आपकी पोती केक में नया स्मार्टफोन जैसी सस्ती तरीकों के जांच में नहीं आएगी। बड़ी बात यह है कि उसे जन्मदिन पे केक चाहिए, बस सुंदर और स्वादिष्ट होना चाहिए। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। सबसे पहले उसमें मैदा गूंथना होगा। लड़कियां, क्या सभी के पास कोई नुस्खा है? यदि नहीं तो देखो और सीखो। बिल्कुल सही, थोड़ा चिपचिपा है और सही लग रहा है। लगता है अब इसमें कुछ डालना पड़ेगा। हाँ, कोको डालना मत भूलना। देखो और सीखो, इससे केक का सुखद स्वाद और चॉकलेटी हो जाएगा। ओह, अब तो इसका रंग भी बदल रहा है। थोड़ा सा फिक्स करो और गूंदो, और वाव, अब और स्वादिष्ट बनने वाला। जितना मिक्स करोगे उतना ही ज्यादा स्वाद। चेक देखो, तुमने कभी इतना चॉकलेटी आता देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मुझे लगता है दादी का समर्थन करना पड़ेगा। मैं समझ गया, केक को अभी बेक करने की जरूरत है। बस कुछ मत छुओ, पहले अपने हाथों से ये आटा हटा लो। दादी बहुत खुश है। केक को चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन उसने और भी आगे जाने का फैसला किया है और अपनी पसंदीदा चॉकलेट बार के केक बनाने का फैसला किया। क्या ये पूरा विचार नहीं है? आइए देखिए ये कैसे निकलता है। बहुत ही सरल लगता है। बस इतना ही? बिल्कुल नहीं, ओवन का समय हो गया है। अरे जैक, पीछे मत रहो, केक को अभी भी बेक करना है। जैक, ये ओवन है, यहाँ आप केक बेक करते हैं। ये कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। इस मामले में अनुभव का होना बहुत जरूरी है। शर्त यह है कि जैक अधिकतम तापमान पे सेट करके दादी का ओवन बर्बाद न करे। टड़ा, केक तैयार है। दादी के इस अजूबों को देखो, क्या खुशबू है। केक बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वाह, जैक ने कुछ बढ़िया बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। रुको, जोक, तुम्हें क्या यूं लगता है कि केक का पूरी तरह तैयार नहीं हुआ? कम से कम से आजमाओ सही। नहीं, तुमने क्या किया? उसने ना केवल बेकिंग का समय बढ़ाया बल्कि तापमान भी बढ़ाया और वो फोन में लग गया। दादी ने ये नहीं देखा, वो अपने केक को तैयार करने में लगी पड़ी है। पोती दादी के ऐसे उपहार को निश्चित रूप से सराहना करेगी। यह एक केक कपकेक है। ओह, ऐसा लगता है कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। दादी के पास स्पष्ट रूप से एक गुप्त रेसिपी है। एक चॉकलेट बार को पिघलाने के लिए गर्म पानी। अब इस लिक्विड चॉकलेट को कपकेक पे फैला सकते हैं। अरे स्वादिष्ट स्प्रिंकल डालना मत भूलना ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। जैक पूरी तरह से खेल में लीन है। वो केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया है। मुझे आशा है कि उसका केक ठीक हुआ। ओह नहीं, बेचारा जैक, उसके पास कुछ भी ठीक करने का समय नहीं है। मुझे आशा है कि वो कुछ कर ही लेगा। हर किसी के पास इतना सुंदर केक है, लेकिन जैक के पास केवल ये चारकोल है। और क्यों नहीं? क्योंकि उसने बड़ों की बात नहीं मानी। दादी का केक स्वादिष्ट और सुंदर दोनों है। बिल्कुल सही, उसके पास एक विचार है। जैक को अपने केक को सजाने की जरूरत है, तो कोई भी इसे खाने नहीं देगा। लगता है कुछ भी तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम हार गए हो। ठीक है, रो मत। ये केक चुनने का समय आ गया है। किसका केक बेहतर है? जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है सिवाय जैकी। खैर, ये सिर्फ चॉकलेट का एक जला हुआ टुकड़ा है और ये जला क्रश, लेकिन कम से कम उसने कोशिश तो करी। मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं हुआ। अरे नहीं, मैं समझ गया, कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो।
दादी का केक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसे आजमाएं और क्या हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या शायद पहले से ही बेहतर। ये स्पष्ट रूप से कप केक अच्छा बना है। अब देखते हैं शेफ टीना ने क्या बनाया है। निश्चित रूप से उसका केक काफी अच्छा है। अच्छा, तुम क्या कहते हो? समझ गया, कुछ नहीं, तुम्हारा मुंह भर गया है। वैसे ये तुमको कुछ नजर आ रहा है? आखिरकार एक सरप्राइज। वाह, बिल्कुल नया आईफोन। कृपया इस तरह के केक और लाओ। कल्पना करो कि तुम कितनी शानदार तस्वीरें ले सकते हो इसमें। इसमें क्या क्या खूबियां हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे गेम तो होंगे। टीना, ये अविश्वसनीय रूप से बहुत शानदार है। कोई आशा नहीं है कि केट ने तुम्हारा केक को ही विजेता चुना है। केट, अब तुमको सैंडविच चाहिए? मैं भी यही कहना चाहूंगा। यहाँ तक कि जैक भी इसे संभाल सकता है। यह एक शेफ के लिए केक के टुकड़े जैसा है। दादी, मान लो तुमने अपनी पोती के लिए पहले से ही कितने सैंडविच बनाए हैं। वो उन्हें स्कूल भी दे चुके हैं। अगर मैं केट होता ही तो मैं बिना किसी दूसरे विचार के दादी के सैंडविच को चुनता, खासकर जब वह ब्रेड को टोस्ट करती है और इस तरह से वो 100 गुना बढ़ जाता है। जैक, तुम वहाँ बैठे क्यों? मदद करो, अच्छा काम है। वाह दादी, पीनट बटर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैक, ट्राई करना चाहोगे? ओह, स्वादिष्ट। जैक, तुम्हें क्या कर रहे हो? ये सैंडविच के लिए। ठीक है दादी, इसे भूल जाओ। तुम्हें अभी पीनट बटर नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि केट के लिए कुछ और हेल्दी बनाओ। उदाहरण के लिए सब्जी वाला सैंडविच क्यों नहीं बनाती? मुझे लगता है उससे ये पसंद आएगा। खीरे, टमाटर, सलाद, सभी स्वस्थ चीजें। मेन बात यह है कि लड़कियों को यह पसंद भी है। उफ, टीना, क्या सही निशान लगाया? ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि लड़कियों को किस तरह की सब्जी पसंद है। अरे, क्या तुम इसे बहुत मोटा नहीं काट रही? मुझे लगता है कि मैं समझ गया, ये कद्दूकश करने वाली है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद ना हो। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। तो टीना अपना तुरुप का पत्ता खेलेगी। ये चाल क्या है? फूड कलरिंग के साथ चीज का रंगना? ये अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या बस इतना ही नहीं? क्या तुम सभी प्रकार के रंगों में चीज बनाना चाहते हो? हाँ, यहाँ तक मुझे तो पता था कि ये सांचा किस लिए है। दिल के आकार में काटने के लिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ऐसा सैंडविच बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। धीरे धीरे करो, मुझे नोट्स बना दो। चीज को बाहर रखो और इसे इंद्रधनुष जैसे बनाओ। सब सैंडविच को टोस्ट करने का समय आ गया है। वह लगता है दादी सदमे में है। ठीक है, हाँ क्यों नहीं। टीना सिर्फ रसोई नहीं बल्कि काम में माहिर है। तो सलाद के पत्तों पर दिल के टुकड़े रखे हैं। सब हो गया। टीना को यकीन दिलाया कि सेहतमंद सैंडविच सबसे स्वादिष्ट नहीं होते, बल्कि थोड़ा हैम मिलाए, और हिम्मत है तो थोड़ा केचप भी मिलाए और ये बेहतर होगा। बहुत स्वादिष्ट सैंडविच। उठो जैक, क्या सभी ने पहले से ही अपने सैंडविच बना लिए और तुम पीनट बटर खाने में व्यस्त हो? यही तुम्हें बचाएगा। ओह, पीनट बटर, लगता है यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादा पीनट बटर, कम ब्रेड और तुम्हारा सैंडविच बेजोड़ होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड ही काफी नहीं है, एक केला मिलाएं। बिल्कुल, और ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे टोस्ट करना पड़ेगा। और तुमने टोस्ट करने के लिए का फैसला किया आयरन से। अब ये कुछ ऐसा होगा जो मुझे पसंद नहीं है। दादी, कृपया इसे रोको। लगता है कुछ जलने की गंध आ रही है। चेक, तुम्हारा आयरन। अच्छा, अब यकीन हो गया। तुम्हें चेतावनी दी थी, रसोई में आयरन का कोई काम नहीं है। जैक, तुम्हें और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। अगर मैं कैट होता तो मैं हैरान हो जाता। सब कुछ इतना स्वादिष्ट लगता है। शायद जैक का सैंडविच को छोड़ गए, लेकिन इसका स्वाद अच्छा हो सकता है। केट, रुको, जोखिम मत उठाओ। शायद बस इतना छोटा सा ही निवाला रखो। नहीं, मेरे सबसे बुरे डर से मेरा मुलाकात हो गया। चलो देखते हैं दादी तुम्हें कैसे आश्चर्यचकित करती है। ये इसे कहते हैं सैंडविच।
केट, मैं देख रहा हूँ कि तुम इस बात से सहमत हो, लेकिन तुम्हारे पास टीना का भी सैंडविच है। वाह, ये बहुत चमकीला है। अंदर तुमको इंद्रधनुष के सभी रंग मिलेंगे। बढ़िया और अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। क्या मैं एक निवाला खा सकता हूँ? लेकिन ऐसा लगता है कि दादी का सैंडविच बेजोड़ है। सॉरी टीना, दादी चैंपियन है, लेकिन तुम किसी और दिन भाग्यशाली होगी। यह स्पष्ट है, भूख खाने से आती है। अब तुम एक चॉकलेट भालू चाहते हो? कुछ नया? दादी, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। जैक के पास तो पहले से विचार है। उसे वास्तविक बनाने के लिए वह ओरियो कुकी चुनता है, लेकिन सबसे पहले उसे क्रीम से छुटकारा पाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसके बाद उसे कुकीज को अच्छी तरह से चकोड़ने की जरूरत है। बस कोशिश करो और खुद को उन्हें मत खाना। हालांकि मैं नहीं रोकूंगा। फिर जैक ने न्यूट्रेला लेने का फैसला किया, एक निश्चित विकल्प, लेकिन इसे पहले चखना चाहिए ताकि पता चले कि ये खराब ना हो। इसे चिपचिपा बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। लग रहा है हो गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। दादी पीछे मत रहो, जैक भी कभी कभी एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं सभी को न्यूट्रेला डालने की सलाह देता हूँ। ये आटे को अधिक चॉकलेटी कर देता है और इसीलिए स्वादिष्ट बनता है। अब आटे को अच्छी तरह से मैश करने की जरूरत है। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मिक्सर का इस्तेमाल करूं। वैसे इसे इस तरह से भी किया जा सकता है। दादी वास्तव में खुदाई कर रही है, लेकिन टीना का आटा कुछ समय से तैयार है। क्या कुछ कमी है? कोको, ये बढ़िया विचार है। आखिरकार भालू स्वाभाविक रूप से भूरे रंग के होते हैं। जैक ने भी साथ दिया। ओरियो और न्यूट्रेला चॉकलेट मिक्सचर तैयार है। अब उसे बस भालू का आकार देना है। जैक, तुम बिल्कुल नहीं जानते कि चीजों को किस तरह से करते हैं। बड़ों से देखो और सीखो। दादी ने पैनकेक का आटा लगभग तैयार कर लिया है। बस इसे बोतल में डालो ताकि उसे डालने में आसानी हो। वाह, बहुत सुंदर। अब इसे अच्छी तरह से भालू का आकार दो। बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो ये गोरा दिख रहा है, बट मेरे ख्याल से पकने के बाद भूरे रंग का हो जाएगा। हाँ, इसे पलटने की जरूरत है। अब इसे कुछ सजाने के लिए चेरीज डालते हैं। ओह, इससे आंखें बना दी। जैक ने भी दादी की चाल की नकल करने की सोचा और कैंडी से भालू की आंखें बनाने का फैसला किया। वे दादी के बैरी से ज्यादा स्वादिष्ट होगी। टीना, क्या कर रही हो? भालू बड़ा होना चाहिए। सहमत हूँ। अब इसे बस बेक करने की जरूरत है। ओह, तुम्हें बेक करने का नया तरीका है? मुझे ये पसंद है। वाह, बहुत अच्छी तरह से। अरे नहीं, ये क्या हुआ? टीना, तुम भूल गए कि ये बेक होने के बाद बड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं टीना, तुम वहां जा चुकी हो। तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। ओह वाह, सभी भालू बहुत प्यारे हैं। टीना द्वारा बनाए गए भालू को छोड़कर ये थोड़ा डरावना है। खैर, शायद कम से कम स्वादिष्ट होगा। क्या तुम निवाला भी नहीं खा सकती? तुम इसे कैसे खा सकती हो? जहर है। तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। कम से कम दादी का भालू तुम्हें खुश करेगा। ये भालू आकार के पैनकेक है, इतने प्यारे। अरे चबाना कम करो। उसने उसे निगल लिया। चलो कोई बात नहीं। अब जैक के भालू की तरफ बढ़ो। वाह, एक चॉकलेट भालू, अविश्वसनीय। जैक स्पष्ट रूप से जीत गया। बधाई हो। आखिरकार मुझे डर था कि जैक कभी भाग्यशाली नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छी जीत है। दादी जानती है कि कैसे सहनशीलता से आती। बढ़िया एम। लेकिन जूडी से बहुत खुश नहीं है। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी परेशान होता। लेकिन ऑस्टिन खुश है। खैर, कम से कम कोई तो किस्म वाला है। लेकिन रुकिए, जो वास्तव में किस्म वाला है वो जिल है। अरे, किसी और के दुर्भाग्य पर खुश होना अच्छा नहीं है। चलो जूडी, शुरू करो। एक कैंडी भी ना होने से बेहतर है। वो छोटी है लेकिन अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। जूडी, जल्दी से उन्हें आजमाओ। ठीक है, चलो। हाँ जूडी, सतर्कता तुम्हारा सबसे मजबूत कौशल में से एक है। ठीक है, फिर से कोशिश करो।
शायद अब एमएलएम खाने का सबसे सरल तरीका आजमाने का समय आ गया है। नहीं, खैर जैसा तुम चाहो। वाह, तुम्हें इससे ऊपर फेंका। कुछ होने वाला है, देखो मैंने तुमसे कहा था। अरे रुको, वो बीच हवा में कैंडी पकड़ने की कामयाब रही। यह कमाल है, तुम एक असली गोलकीपर हो। अपने योग उपहार का आनंद लो। ऑस्टिन, तुम्हारी बारी। ऑस्टिन उत्सुकता से काम पर लग गया। शायद वो बहुत उत्सुक से है, यहाँ तक कि वो एक लोहे के डब्बे से भी नहीं डरता, लेकिन उसे डरना चाहिए। रुको, वहाँ कुछ है। एक M&M कॉकटेल। ऑस्टिन, ईमानदारी से कहो, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम वहाँ क्यों बैठे हो? जल्दी से जल्दी इसे आजमाओ। मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा है। अगर वो उसे खोल सकता है, ये समय कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। वाह, उसने वास्तव में इसे खोल लिया। चलो ऑस्टिन, तुम्हें अपना बचपन याद है? अच्छा, क्या ये स्वादिष्ट है? क्या तुम लड़कियों के साथ इसे बांटना चाहते? नहीं, वे इसे याद रखेंगी। और ये मत कहना कि तुम्हें चेतावनी नहीं दी गई थी। वहाँ भीगते हुए बैठो और अपने व्यवहार के बारे में सोचो। अगली बार तुम जरूर बांटोगे। लड़कियां, उसके ऊपर मत हंसो। क्या ये सब चला गया? बहुत आम बात है। जिल, हंसना बंद करो और चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा लगता है कि जिल जन्म से ही तैयार थी, लेकिन वो सावधानी से काम कर रही है। वास्तव में सराहनीय सावधानी। ठीक है, हमें चिढ़ाना बंद करो, खोलो। वाह, इतने सारे M&M, कमाल है। सभी के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, खाओ। वे सभी बड़े चाव से खा रहे हैं। वे मुझे भी आमंत्रित कर सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। सच में बहुत स्वादिष्ट है। अरे दोस्तों, बोर हो रहे हो? ये है आपके पसंदीदा पैरो पेंगविंग लॉलीपॉप। जूडी को फिर से सबसे छोटा लॉलीपॉप मिला। दुर्भाग्य। और उसे निपटाने के तरीके बारे में बात करें। जिल एक बच्चे की तरह खुश है, लेकिन ऑस्टिन की खुशी के सामने कुछ भी नहीं है। उसे सबसे बड़ा लॉलीपॉप मिला है। जिल, चिंता मत करो, तुम्हें इस बार सबसे कम मिला है, इसलिए अगली बार तुम भाग्यशाली होंगे। लेकिन तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। किसी चीज में प्रथम होना अच्छा लगता है। असली पररो, सुंदर और स्वादिष्ट, बिल्कुल वही जिनकी तुम्हें जरूरत थी। कल्पना करो कि कितने लड़के और लड़कियां तुम्हारे जगह पर होने का अपना सपना देखते हैं। तो इसका पूरा मजा लो। वाह, जूडी ने पूरी लॉलीपॉप खाने का फैसला किया। सावधान जूडी, छड़ी के बारे में मत भूलना, तुम इसे नहीं खा सकते। जूडी को तुरंत मदद की जरूरत है और ऑस्टिन बचाव के लिए दौड़ता है। जूडी, कृपया भविष्य में ऐसा कम मत करना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। वाह जिल, तुम अगली हो और तुम्हारे लॉलीपॉप जूडी के लॉलीपॉप से बहुत बड़ा है और निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट है। बस उनकी गलतियां मत दोहराना। जिल उत्सुकता से शुरू करती है और ऑस्टिन और जूडी केवल ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन जिल बांटने के मूड में नहीं है। इस तरह के उपहार से अलग होना मुश्किल है। वाह जिल, क्या तुमने अभी पूरी लॉलीपॉप निगल लिया? क्या यह संभव है? हमें कभी कभी इसकी चाल दोहराने की कोशिश करनी चाहिए। ऑस्टिन आखिरकार अपना लॉलीपॉप लेने के लिए तैयार है। उसका लॉलीपॉप बहुत बड़ा है। सामान्य जीवन में इसे खत्म करने में हमेशा लगता है, लेकिन यह एक चुनौती है। बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। तो चलो ऑस्टिन, आगे बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। तो लड़कियां, निराश मत हो। रुको, ऐसा लगता है कि यह अटक गया है। जूडी हमेशा अपने दोस्त की मदद करने का तैयार रहती है। बस सावधान रहो, ऑस्टिन की जीभ मत फाड़ो। अगर तुम उसकी मदद करने जा रहे हो तो लॉली को कस कर पकड़ो, वरना ऑस्टिन, क्या तुम ठीक हो? वो ठीक है, उसे बस समझ नहीं आ रहा कि लड़कियां क्यों हंस रही हैं। आईने में देखो। ऑस्टिन, लड़कियां तुम्हारे मेकअप से बहुत इम्प्रेस है। वे तुमसे सीखने के लिए तैयार है और चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। इसके अलावा ये तो सूट भी करता है। वाह हाबा बाबा, ये एक ट्रीट और मजेदार बुलबुले दोनों हैं। आप गम के एक छोटे टुकड़े से बड़े बुलबुले नहीं बना सकते।
वाओ, लेकिन ऑस्टिन के पास बहुत बड़ा टुकड़ा है। एक मिनट रुको, क्या जिल के पास उससे भी बड़ा टुकड़ा है? क्या ये संभव है? क्या आपको इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? ईर्ष्या मत करो जूडी, शुरू करो। ये ठीक है कि तुम्हारा छोटा है, स्वाद नहीं बदलता। और मैं अपना पसंदीदा वाक्य कहने दौरान चाहूंगा, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो इसे जल्दी से खोलो और शुरू करें। देखते हैं ये कितनी अच्छी तरह से फैलता है। हाँ बाबा, एक खुशी है। वाह, ऐसा लगता है कि जूडी पूरा रोल जल्दी से खाने का आइडिया है। यह देखने में दिलचस्प होगा। देखो और सीखो। एक रोल था और अब एक छोटे छोटे टुकड़े हैं। हाँ, वाकई तेज है। बढ़िया, हमने ऐसे पहले नहीं देखा। तुम ऑक्टोपस की तरह दिखते हो। ऐसा लगता है कि ऑस्टिन भी कोशिश करने के लिए उत्सुक है, लेकिन जूडी ने लालची होने का फैसला किया है। ऑस्टिन, सभी लोगों में से तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अपने आप को याद रखो, जूडी का एक बड़ा बुलबुला उड़ाने के लिए तैयार हो रही है। ओह, ये काम नहीं किया, लेकिन क्या कर सकते हैं? चुनौती एक चुनौती है। ऑस्टिन बहुत खुश है और गम से निपटने का एक तेज तरीका ढूंढता है। उसे स्पष्ट रूप से कैच की जरूरत है। यह बहुत ही अधिक सुविधाजनक है। यह वास्तव में सुंदर है। काश गम कभी खत्म ही ना होता। लगता है ऑस्टिन एंजॉय कर रहा है। इसे इस तरह आजमाने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे यकीन है कि इस तरह से इसका स्वाद और भी बेहतर हो गया। ऑस्टिन, तुम रॉकेट हो। अब हम सब तुमसे एक बहुत बड़ा बुलबुला बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा फुलाया। ऐसा लगता है कि ऑस्टिन गम को बांटने के बारे में भूल ही गया और उसने जूडी को यह गुब्बारा उपहार में देने का फैसला किया। यह निश्चित रूप से बहुत घिनौना, लेकिन वो कहते हैं ना कि उपहार में मिले घोड़े के मुंह में झांकना नहीं चाहिए। और अब जिल की बारी है। मुझे नहीं पता कि वो गम के इतने बड़े टुकड़े को कैसे संभालेगी। देखो कितना है। ऐसा लगता है कि उसने जूडी की विधि को उपयोग करने का फैसला किया है। वाह, बहुत बड़ी कैची है। जिल बहुत स्वादिष्ट तरीके से चबाती है। ऐसा लगता है कि यह उसके लिए कभी पर्याप्त नहीं है। इस डर से गम का सबसे बड़ा टुकड़ा भी 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। कुछ होने वाला है। जिल बुलबुला उड़ाने के लिए तैयार हो रही है और कुछ होने वाला है। ओह नहीं, सावधानी से। ओह नहीं, सावधानी। जिल अपने ही बुलबुले में फंस गई। उसे तुरंत बचाने की जरूरत है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम किस तरह के दोस्त हो? तुमने बहुत मजे लिए, शायद यह काफी है। खुद को उसकी जगह पर रख कर कल्पना करो। वाह, ये चुनौती और बेहतर होती जा रही है। पिज्जा, बस वही जिसकी हमें जरूरत है। इतना बड़ा, हर कोई पिज्जा पसंद करता है और 100 बार साबित हो चुका है। इस राउंड में ऑस्टिन को हार का सामना करना पड़ेगा। यह पिज्जा नहीं, ये एक मजाक है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आगे बढ़ो, शुरू करो। तुम इतना छोटा टुकड़ा भी पूरा निकल सकते हो। वाह, तुमने इसे उतना ऊपर फेंका, लेकिन तुम्हारा निशान चूक गया। कम से कम तुमने सबको हंसाने में कामयाब हो गए। ठीक है, अब कोई चाल नहीं, बस इसे खा लो। पिज्जा के बीच में एक हिस्सा स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत से लोगों से क्रस्ट पसंद नहीं आता। परेशान मत ऑस्टिन, अगली बार किस्मत साथ देगी। अब जूडी की बारी। पिज्जा ठंडा होने से पहले जल्दी से खा लो। क्या महक है। बस कोशिश करो कि गंदगी ना हो। अच्छा विचार है, बढ़िया काम किया जूडी, तुम वाकई में रानी हो। क्या तुम राजकुमारी के बारे में कार्टून देखती हो और उनकी तरह बनने का फैसला किया है? अब तक तो सब ठीक है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। इतना स्वादिष्ट और रशीला पिज्जा किसी को भी पागल कर देगा। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि ये उसके लिए कितना स्वादिष्ट होगा। वो इसे बड़े चाव से खा रही है। ऑस्टिन, भूखे कुत्ते की तरह मत देखो। कोई भी तुम्हारे साथ साझा नहीं करने वाला।
क्या पिज्जा पहले से खत्म हो चुका है? वाह, बहुत जल्दी हो गया। अब जिल की बारी है। क्या स्वादिष्ट है, पिघला हुआ पनीर, सलामी, क्रिस्पी क्रस्ट, एकदम सही मिश्रण। जिल, तुम्हारे पास इतना बड़ा टुकड़ा है, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करो। लेकिन नहीं, ये चुनौती स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। जिल, तुम्हें क्या डर नहीं है कि दूसरे तुमसे बदलें? बिल्कुल यही हुआ। चुप जाओ। वाह, क्या धमाका हुआ, बिल्कुल वही जिसकी हमें जरूरत थी। ओशिन और जूडी पिज्जा के टुकड़ों का मजा ले सकते हैं, जबकि जिल को ठीक होने में काफी समय लगेगा। चलो देखते हैं किसको क्या मिलता है। ये एक स्वादिष्ट चुनौती। ये सबूत है, आइसक्रीम। सुशी के हिस्से में एक आइसक्रीम आया है। बेला, तुम्हें भी मिला है? रुको, क्या कैट को कुछ भी नहीं मिला? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माफ करना कैट, तुम बदकिस्मत रही। लेकिन कोई बात नहीं, इस राउंड में तुम अपने दोस्तों के लिए खुश रहोगी। उसने खाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले कुरकुरी कुकी, फिर आइसक्रीम। मुख्य बात यह है कि कप के किनारों पर भी कुछ नहीं छोड़ा। और सुशी ने ऐसा करने के लिए एक नया अनोखा तरीका निकाला। अच्छा क्या सुशी, तुम्हें A+ मिला। लगता है कि तुमने एक बार में सारी आइसक्रीम निगलने का फैसला किया है। लगता है कि वो एक बार सब कुछ खा जाएगी। पर ये अजीब बात यह है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसका स्वाद लेना पसंद करता। अब तुम्हारी बारी है बेला। बेला ने भी कुकी से शुरुआत करने का फैसला किया। वाह, कितनी जोर से और स्वादी तरीके से कुरकुरे होती हैं। इसके बाद उसने एक चम्मच की आवश्यकता होगी, लेकिन उसने अलग तरीके से उपयोग करने का फैसला किया। जैसे कि आइसक्रीम बार की लकड़ी की छड़ी हो, वैसे क्या आपने कभी इतना बड़ा आइसक्रीम बार देखा है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन इस तरह से आइसक्रीम खाना बहुत ही सुविधाजनक है। आप इसे काट सकते हो, चाट सकते हो, स्वाद बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। रुको, तुम अपने दोस्तों के साथ शायद नहीं करोगी? क्या तुम्हें ठंड लगने का डर नहीं है? जाहिर है नहीं। आइसक्रीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये बहुत स्वादिष्ट था। यह शोर क्या है? लड़कियां सावधान, तुम्हारे ऊपर से गिरने वाला है। टेबल के नीचे जाओ। रुको, झूठा अलार्म था। ये आइसक्रीम का सबसे बड़ा हिस्सा है जो मैंने कभी नहीं देखा। कैट देखो, कैट धैर्य रखो। ये बहुत बड़ा आइसक्रीम हिस्सा है जो मैंने तो कभी नहीं देखा। आगे बढ़ो कैट, इसे बिल्कुल जाने मत देना। तुम्हारे पास सही चम्मच है। ये आइसक्रीम और कुकी दोनों को एक साथ पकड़ता है। वाह, हम इसे हर दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के भोजन में क्यों नहीं खा सकते? ये इतनी सारी आइसक्रीम निश्चित रूप से कैट साझा करने में सहमत होगी। क्या नहीं? तुम इतनी लालची व्यक्ति हो, लेकिन फिर सावधान रहो ताकि तुम बर्फ के टुकड़े में ना बदल जाओ। तुम्हें इसके बारे में सोच लिया। गर्म कपड़े पहनना ताकि तुम जम ना जाओ। और तुम इससे स्नोबॉल भी खेल सकते, खासकर जब तुम्हारे दोस्तों को आपत्ति ना हो। अरे कैट, यह उचित नहीं है। बेला तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं देख सकती। खेलों में तुम्हें पता होना चाहिए कब रुकना है, और ये बेहतर है। साथ में आइसक्रीम भी खाना बहुत मजेदार। बहुत बढ़िया कैट, सबको बहुत मजा आया कैट, बहुत बढ़िया। आगे क्या है? कैक्टस, सुइयों वाला। क्या लोग इसे भी खाते हैं? मुझे यकीन नहीं है कि हमारी लड़की इसे कैसे संभाल सकती है। मैं जोखिम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। कैट ने पहले ही अपनी नाक में चुभा लिया है। ये बहुत दर्दनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई भी आशा नहीं है क्या होगा। अगर मैं लड़कियां होता तो मैं कैक्टस को फेंक देता, लेकिन किसी को मत बताना। बेचारी बेला, उसे सबसे बड़े कैक्टस से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। उसे इसे खाना ही होगा। उसे बस ये पता लगाना कि कैसे। कैट सबसे ज्यादा सावधान रहने वालों में से है। उसे चिमटी से सारी सुइयां उखाड़ने का फैसला किया और फिर खाना शुरू कर दिया। मैं खुद भी उत्सुक हूँ कि ऐसा लगता है कि वो कामयाब हो रही है। बस सुइयों को इधर उधर मत फेंको, वे समस्या पैदा कर सकती है। माफ करना लिली, उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं। सच में मुझे उम्मीद है कि वह इससे कुछ सीखेगी। जैसा कि वो कहते हैं, शादी से पहले ये ठीक हो जाएगा। ये बेहतर है। चलो आशा करते हैं कि लिली की नाक जल्दी ठीक हो जाए। और कैट के पास कुछ सुइयां बची है, इसलिए वो जल्द ही कैक्टस खाने का सहनपुर काम करेगी। गंध बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्वाद काफी अच्छा हो सकता है। बढ़िया कैट, एक उदाहरण पेश किया। अच्छा, बस ये मत कहना कि ये कड़वा है। हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि तीखी सुइयों के नीचे कोमल रसदार मांस होगा। झूठी उम्मीद है। ऐसा लगता है कि कैट के प्रयोग के बाद लिली की भूख खत्म हो गई है। ईमानदारी से मैरी भी
लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। चुनौती एक चुनौती है और लिली हिम्मत से काम पर लग जाती है। वाह, मुझे नहीं पता था कि ये हेयर ड्रेसर बनना चाहती थी। हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। कैक्टस का ट्रिम करना कितना आविष्कारशील होगा। अगर आप कैक्टस को ट्रिम कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्रिय क्लाइंट, चुप बैठिए, हिलने डुलने की कोशिश न करें और आपको एक स्टाइलिश हेयर कट मिलेगा। ओ, मुझे नहीं पता था कि बॉब कट फैशन में है। अच्छा हो गया। ठीक है, अब कम बात करो और ज्यादा काम करो। चलो जल्दी काटो उसको। और लिली बहादुरी से काम करने लग जाती है। उसकी दोस्तों का अनुभव उसे बिल्कुल भी नहीं डराता। शायद उसके कैक्टस में स्वाद हो सकता है। अरे नहीं, एक और निराशा। कितना बुरा स्वाद। अरे जल्दी से थूक दो, नहीं तो ये सब खराब हो जाएगा। बस तुम बच गए। वाह, कितना सटीक था। शायद तुम्हें बास्केटबॉल में करियर बनाने का विचार करना चाहिए। शाबाश ली, मुझे नहीं पता था तुम इतने सटीक हो। वैसे तुम्हें टास्क पूरा कर लिया, तो अब बेला की बारी। उसके पास सबसे बड़ा कैक्टस है और यही बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारी सुइयां, लेकिन बेला पीछे हटने वालों में से नहीं। उसे एक गैस टॉर्च की जरूरत है। तैयार हो जाओ, यहाँ गर्मी पड़ने वाली है। वैसे ग्रिल्ड कैक्टस शायद तब बुरा ना हो। अच्छा, सारी सुइयां जल गई और कैक्टस तरबूज जैसा लग रहा है। काश इसे टुकड़ों में भी काटा जा सकता, लेकिन चाकू के बिना उसे वैसे ही काटना होगा। हालांकि टॉर्च के बाद कैक्टस का कड़वा स्वाद अब जले हुए स्वाद में बदल गया, लेकिन बेला को इससे कोई परेशानी नहीं है। वो सभी कठिनाइयों को पार करने में दृढ़ है और अच्छा कर रही है। यहाँ तक कि कैक्टस भी इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन किनारे से देखने में घिनौना लग रहा है। बेला ने अपना काम बखूबी करा। वो आराम करने चली गई। चल, लगता है वो थक गई है। चलो उसे थोड़ा बहुत आराम करने दो। बेला जागी और तुरंत वो उत्साहित हो गई है। रुको, एक नई चुनौती आ रही है। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गमी बेयर है। कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ बहुत ही बड़े। इस बास्केट को सबसे बड़ा मिला। मैंने अभी तक इतना बड़ा गमी बेयर कभी नहीं देखा। ये सबसे बड़ा है आज तक का। बेला, अपने दोस्तों के लिए खुश रहो। ये ठीक है कि तुम इतनी भाग्यशाली नहीं थी। ऐसा होता है, परेशान मत हो। अपनी कल्पना का उपयोग करो। बहुत बढ़िया। उदाहरण के लिए आप अपनी गमी को रोल करके बड़ा कर सकते हैं और कैट उत्सुकता से ऐसा करना शुरू कर देती है। और इसे देखिए, क्या मजेदार वाला पैनकेक है। ये अभी भी उतना ही स्वादिष्ट है। हाँ कैट, आपको जल्दी पता चल जाएगा अगर आप इसको टेबल से छील सके। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन केट हमेशा ही समाधान ढूंढ लेती है। ठीक है, जल्दी देखो ये कितना सही है। उफ, थोड़ी समस्या है। बहुत बढ़िया। गुलाबी रंग के चश्मे से भी दुनिया दिखती है और बेला के पास नीले रंग का चश्मा है। बुरा भी नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं है। ये सबके साथ होता है। इसके अलावा बेला ने गमी को चिमटे से फैलाकर चमड़ा बनाने की विधि खोज ली है। स्वादिष्ट। मैं भी इसे आजमाने से पीछे नहीं हटूंगा। कोई आशा नहीं है कि बेला ने इतनी मेहनत किया और मुझे भी कभी न कभी आजमाना चाहिए। चलो सुशी, शुरू करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? या तुम इस तरह के आनंद को एक हफ्ते तक जारी रखना चाहती हो? ऐसे भालू के साथ ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारा इंतजार कोई नहीं करेगा, इसलिए जल्दी करो। वाह वाह, दोनों गालों से खाने के यही मतलब है। आईने की जरूरत है, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी, क्योंकि अब तुम एक विशाल हैमस्टर की तरह दिख रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुख्य बात यह है कि तुमने ये पूरा करा और सुशी ने यह कहकर दिखाया। बहुत बढ़िया है। देखते हैं कैट इसे कैसे संभालती है। उसके पास सबसे बड़ा भालू है, एक पूरा विशालकाय भालू, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे डर नहीं लगता। ये वास्तव में उसे खुश करता है। खैर, बेशक मुझे भी खुश करेगा। चलो कैट, अपना हुनर दिखाओ। वाह, ये बहुत बहादुरी का इनाम है। भालू का अंदर एक आश्चर्य और ये और भी मीठी चीज है। और कैट स्पष्ट रूप से उसे साझा नहीं करना चाहती। अरे, क्या तुम बीमार नहीं पड़ोगी? सावधान रहो कैट,
तुम अपनी कैंडी खोने का जोखिम उठा रहे हो। चाहे पसंद हो या ना हो, तुम्हें साथ खेलना होगा। तुम एक हो और ये दो, इसलिए इसे निपटाओ। खैर, जब तुम पलक झपका रही थी तो सुशी ने हरी कैंडी जीत ली और तुम केवल इन्हें गायब होते देख सकती हो। लेकिन तुम्हारी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। बेला भी शामिल हो जाती है और सारी लाल कैंडियां खा लेती है। चलो कैट, अब तुम्हारी कैंडी चुनने की बारी है। पीली बुरी नहीं है, जल्दी से उन्हें ले लो। अच्छा, देखते हैं तुम्हें कितनी सारी कैंडी मिली। कितनी? रुको, क्या सिर्फ एक ही? ये संभव है? बहुत बुरा हुआ। तुम्हें इस खेल से बचने का मौका मिला था, लेकिन कम से कम गमी बेयर अभी भी तुम्हारे पास है। तो अब किसकी बारी है? सुशी की। आगे बढ़ो, घुमाओ। उर्फ, वो अब नीली पे हो गई है। इसका मतलब है माफ करना कैट, तुम इसे पहले से समझ गई हो, है ना? ऐसा लगता है कैट के पास अब कुछ भी नहीं रहा। ये ईर्ष्या करने लायक स्थिति नहीं है। इसे अपना मीठा पुरस्कार पाने के लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। सुशी ने अपना एक टुकड़ा लेने में सफल हो गई है और बेला भी पीछे नहीं रही। हाँ, अगली बार याद रखना कि तुम किसके साथ। ठीक है कैट, चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो टुकड़ा बचा है वो तुम्हारे लिए काफी है।